नारायणपुर कस्बे के पीर सज्जनाथ महाराज के आश्रम में शिवनाथ महाराज के सानिध्य में 25 मार्च से गरीब लोगों को कोरोना वैश्विक संक्रमण महामारी के चलते और लॉकडाउन होने की वजह से मजदूरों और घुमंतु लोगों के सामान्य खाद्य सामग्री की कमी को देखते हुए खेड़ापति आश्रय के पीर सज्जनाथ महाराज के शिष्य शिवनाथ महाराज ने जनता का दुख दर्द समझकर आगे आए और सुबह सायं दोनों समय करीब 12 भोजन पैकेट्स वितरित किए जा रहे हैं। महाराज शिवनाथ ने बताया कि भोजन के पैकेट्स में बर्फी, लड्डू, पूड़ी, सब्जी के भोजन पैकेट वितरित करने में लगे हुए हैं। उनके इस मुहिम को देखकर क्षेत्र के आसपास के लोगों ने हाथ बढ़ाकर सहयोग करने में मदद की है। ये 25 मार्च से हमने शुरू किया है भोजन का कार्यक्रम। पका हुआ भोजन जिसके पैकेट बना करके इतना भरपूर दिया जा रहा है कि बड़े आदमी को और छोटे बच्चों को पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें पूरी, सब्जी, बर्फ़ी और हमारे यक्के बचे हुए लड्डू थे वो भी हमने बंटवाए हैं जो देसी घी में थे। और उसके अलावा जैसे कभी खिचड़ी, कभी दलिया, ये सब भोजन की सामग्री वितरित की जा रही है। एक ओर जहां कोरोना वायरस महामारी देश में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। मंगलवार सुबह भी अशोका टाकिज के पीछे नारायणी धर्मशाला के पास स्थित राशन की दुकान नंबर 9 पर गेहूं लेने के लिए आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। आप खुद देख सकते हैं ये लोग एक दूसरे से कितने पास खड़े हुए हैं। जैसे ही हमारे संवाददाता ने कैमरा स्टार्ट किया तो राशन डीलर ने लोगों को समझाइश करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए गेहूं लेने की बात कही। अरे हटो ना तुम, तो दूर सुनना रही है एक बार, दूर हट जा तो सुनना रही है एक बार। शांति से तो पता जो भैंस रही है जब तो खड़े हो जा दूर नंबर आ इसी माह का अप्रैल माह का वो क्या कहते हैं एडिशनल प्रधानमंत्री कल्याण योजना 5 किलो के हिसाब से पहले दे चुके मुख्यमंत्री का दूसरा 5 किलो जी जी। तो यहाँ पर देखा गया है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पब्लिक का साथ देख लो, तुम्हारे सामने कितना क्या है, खेते भी दूर नहीं है। जिम्मेदारी बनती है। आप पुकार के कहता रहा हूँ आपके सामने, कुछ सुन रही है? मैं फोन करके बुला रहा हूँ, सबका नंबर है देखो। फिर आने मैं सबको बता रहा हूँ 5-5 आदमी आ जाओ ले जाओ, और मैं दे रहा हूँ मोबाइल नंबर लिख के दे रहा हूँ सबको। लोग नहीं मान रहे, तसल्ली नहीं है। अब क्या किया जाएगा आपकी ओर से? जिस तरह से सारी व्यवस्था कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे कर रहे हैं सब 5-5 आदमी। कोरोना वायरस के प्रभाव के बीच अलवर में पुलिस पर इन दिनों पुष्प बरसाए जा रहे हैं। जगह जगह शाम के समय लोग घरों से बाहर निकलते हैं। इस दौरान वहां से गुजरने वाले पुलिस के वाहनों पर फूल बरसाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक संस्थाओं और समितियों की तरफ से पुलिस कर्मियों का माला पहनाकर भी स्वागत किया जा रहा है। आज शिवाजी पार्क सब्जी मंडी समिति के द्वारा जो पुलिसकर्मी इस महामारी के अंदर अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और हमारे समाज को बचा रहे हैं, और ऐसा लगा लीजिए जैसे ये लोग हमारे लिए एक हमारा हार्ट है, हमारे दिल है। जैसे दिल के बिना हम लोग जीवित नहीं सकते, ऐसे ही ये प्रशासन हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और इनकी मेहनत को देखते हुए हम लोगों ने इनका स्वागत किया आज। श्री श्याम सलोना ध्वज यात्रा समिति की ओर से मंगलवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मियों का फूल माला पहनाकर और पुष्प वर्षा करके सम्मान किया गया। समिति द्वारा कोरोना वायरस के चलते हुए सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के चलते विगत 27 दिनों से गरीब, बेसहारा, जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है। समिति से जुड़े भोलाराम ने बताया कि उनकी समिति द्वारा जहां गरीब, बेसहारा, जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं, इसमें सहयोग करने के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण के समय व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस कर्मियों द्वारा जो ड्यूटी निभाई जा रही है, उसके चलते समिति के सदस्यों द्वारा पुलिस कर्मियों का फूल माला पहनाकर और तस्वीर देकर उनका सम्मान किया जा रहा है।
ये सेवा हम खाने के पैकेट, पुलिस प्रशासन को पानी की बोतलें, चाय, बिस्किट, हम रोज़ 450 पैकेट खाने के बनवा रहे हैं जो गरीब असहाय लोगों के लिए हैं। ये हमारे 25 दिन हो गए हैं करते हुए। आज हमने प्रशासन का धन्यवाद किया है जो पूरे शहर में इतनी बढ़िया सुविधा इन्होंने करी हुई है, इसलिए हमने सोचा कि इनका स्वागत सम्मान किया जाए। आज हमने पुलिस कंट्रोल रूम पे भव्य स्वागत किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला तस्वीर वाला है। श्री श्याम सरोना ध्वज यात्रा समिति के तत्वाधान में ये सब प्रोग्राम हो रहा है। अलवर में लॉकडाउन के दौरान लोगों के साथ पशु पक्षियों का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। अलवर में युवाओं की टीम इस काम में तत्परता से जुटी हुई है। युवाओं की टीम प्रतिदिन गायों की सेवा और पशु पक्षियों को दाना पानी डालने का काम कर रही है, जिसके चलते बुधवार को कंपनी बाग स्थित मैरिज होम के बाहर युवाओं ने पशु पक्षियों को दाना और पानी की व्यवस्था की। कोरोना वायरस के चलते इस समय सभी कार्यक्रम स्थगित हो रखे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूकता संदेश देने के लिए काली मोरी आश्रम के महंत बाबा रूपनाथ जी महाराज ने माध्यम टीवी के माध्यम से लोगों से कहा कि इस संकट की घड़ी में प्रशासन का सहयोग करें और घरों में ही रहें। देखिए, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से काफ़ी पीड़ित है और हमारा देश आज भी बहुत सुरक्षित है। ये लॉकडाउन की वजह से, ये लॉकडाउन आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के फ़ायदे के लिए किया गया है। इसमें नुकसान बहुत हो रहा है। शासन प्रशासन रात दिन लगा हुआ है और शासन प्रशासन का पूरा सहयोग सभी आम आदमी को करना चाहिए। आगे अभी आखा तीज के साए आ रहे हैं, विवाह शादियों का प्रोग्राम होगा और धार्मिक प्रोग्राम चलेंगे, तो इसलिए हम अनुरोध करते हैं सभी आम पब्लिक से कि कोई भी विवाह शादी का प्रोग्राम आखा तीज हो या आगे हो, ये प्रोग्राम स्थगित किए जाएं और कोई भी धार्मिक प्रोग्राम ना किया जाए। पूरे प्रशासन का सहयोग करें, अपने घरों में रहें और सुख शांति से दुख की घड़ियाँ निकल जाएगी और सारे समय ठीक होने पर विवाह शादी बहुत प्रेम से धार्मिक प्रोग्राम होंगे, ज़रूर होंगे। पर फिलहाल प्रशासन का साथ दें, प्रशासन अपने लिए कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से गाड़िया लोहार बस्ती सूर्यनगर समाज के युवाओं ने अन्नपूर्णा समिति केशव कृपा संघ कार्यालय अलवर अन्नपूर्णा समिति को 60 साबुन की टिकिया सौंपी। रोहन ने बताया कि संघ के सेवा कार्य को देखकर इस महामारी के चलते ये प्रेरणा मिली और हम बस्ती के युवाओं ने पैसे इकट्ठे करके साबुन बुधवार को संघ कार्यालय पर दिए हैं। आज गाड़िया लोहार सूर्यनगर के युवाओं ने संघ से प्रेरित होकर और संघ के कार्यकर्ता जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं और उन तक पहुंचते हैं, उन सब से प्रेरित होकर आज रोहन जी गाड़िया लोहार सूर्यनगर उनके साथियों ने संघ कार्यालय पर माननीय मुकेश जी विभाग प्रचालक जी और अन्नपूर्णा भंडार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाता है उसको आज 60 साबुन की टिकिया अन्नपूर्णा भंडार को दी है। मैं इन सभी युवा साथियों का, गाड़िया लोहार युवा साथियों का, सूर्यनगर बस्ती का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं और जितने भी सेवा कार्य समाज के लोग कर रहे हैं उन सबको ये प्रेरणा का एक बिंदु है। हम सब इन गाड़िया लोहार समाज से प्रेरणा लें और इस महामारी के चलते हुए सभी अपना अपना सहयोग समाज के लिए करें, यही मेरा सबसे कहना है। कोरोना वायरस की रोकथाम और इसके संक्रमण को फैलने से बचाए रखने के लिए इन दिनों शासन प्रशासन पूरी तरह से सजगता से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। बुधवार को अलवर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने पीएमओ सहित अन्य चिकित्सकों के साथ सामान्य चिकित्सालय के हालात जाने। कोरोना वायरस के चलते सामान्य चिकित्सालय को डेडिकेटेड हॉस्पिटल का रूप दिया गया है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया कि वो किसी भी तरह की कोताही ना बरते। रोटरी क्लब ऑफ अलवर सेंट्रल और स्कीम नंबर 10 के निवासियों द्वारा सफाई कर्मचारियों का फूलों से स्वागत किया गया
और उन्हें सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में क्लब सदस्य संजय अग्रवाल, अनिल शर्मा, गिरिराज सैनी, महेंद्र गुप्ता और शकुंतला अग्रवाल और अन्य लोग मौजूद रहे। बुधवार को श्री श्याम सलोना ध्वज यात्रा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन युवाओं ने रक्तदान कर इस मुहिम में भाग लिया। कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन से प्रभावित गरीब लोगों के हित में श्री श्याम सलोना ध्वज यात्रा समिति लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही गरीब और असहाय लोगों को भोजन पहुंचाकर उनकी मदद कर रही है। इसी क्रम में समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 युवाओं ने रक्तदान किया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देश के बाद नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा के नेतृत्व में बुधवार को बड़ी संख्या में उन लोगों के चालान किए गए, उन दुकानदारों के चालान किए गए जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाया था। ऐसे में हर व्यक्ति से 1000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि उनकी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उन लोगों से जुर्माना वसूला गया है। आज हमने एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारी समिति के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया है। अलवर ब्लड में हमने 6 यूनिट ब्लड डोनेट किया है और आगे भी हम करेंगे। यही प्रयास हमारे जारी रहेंगे और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि घर में रहिए, ज़रूरत हो तो ही बाहर आइए और मास्क का यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की है उसकी पालना कीजिए। किसी भी चिकित्सक के साथ कोई मारपीट की घटना होगी तो आरोपी को सरकार 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा देगी। इस योजना का प्रावधान लेकर केंद्र सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लागू करेगा। हाल ही में चिकित्सा कर्मियों के साथ हो रही मारपीट की घटनाओं के बाद ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लिया। फैसले के बाद ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने स्थगित किया अपना आंदोलन। प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगे हुए सभी चिकित्सा कर्मियों ने ये विरोध स्थगित कर दिया है, क्योंकि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लाने वाली है। ये सभी चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के लिए एक खुशी की बात है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित दिनांक 22 और 23 अप्रैल को व्हाइट अलर्ट नाम से जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित था, आज एक हाई लेवल कमेटी विचार विमर्श के बाद निरस्त कर दिया गया है। आज दोपहर के अंदर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन की उपस्थिति में IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन और सेक्रेटरी डॉक्टर RV अशोकन की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई, जिसके अंदर सारी बातों को खुलासा करते हुए हमारे IMA के प्रेसिडेंट ने पूरी बात रखी कि आजकल कोरोना महामारी के चक्कर में सभी चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों पर आए दिन हमले होते रहते हैं, मारपीट की घटना होती रहती है, तोड़ फोड़ की घटना हो रहती है। इसको केंद्र का ध्यान दिलाने के लिए ये एजिटेशन रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और हर्षवर्धन जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी और हम एक तुरंत अध्यादेश लेके आएंगे। इस आश्वासन के बाद हमारे केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने ये एजिटेशन समाप्त कर दिया है और उसको अध्यादेश का इंतजार कर रहे थे। अभी मालूम पड़ा है कि केंद्र ने इस बारे में अध्यादेश जारी कर दिया है। यदि किसी भी चिकित्सा कर्मी को कोई नुकसान पहुंचाता है, मारपीट करता है, तो उसमें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और इसमें जमानत भी नहीं होगी। इसके बाद अब कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी बेखौफ अपने फील्ड में काम कर सकेंगे और देश के लिए लड़ने की जो बात है, कोरोना से लड़ने की बात है, उसमें और जोश के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र के पूना में पत्रकारों के पॉजिटिव आने के बाद हरकत में आई राजस्थान सरकार। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि सभी पत्रकारों की चिंता राजस्थान सरकार को है। अब पत्रकारों के टेस्ट भी राजस्थान सरकार करवाएगी ताकि ये लोग सुरक्षित रहे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इनकी सुरक्षा सबसे प्रमुख है। चाहे हमारे पत्रकार हो, इन सब लोगों की
सेहत की चिंता भी हम कर रहे हैं, इनके टेस्ट भी हम कराएंगे। महाराष्ट्र में पत्रकार पॉजिटिव निकले बहुत सारे, कई मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग ये कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो पॉजिटिव निकलने की खबरें आ रही, जो कि चिंताजनक है। हमारा पहला काम है कि इन फोर्सेज को पहले हम ठीक रखें, तभी तो जाके वो दूसरे लोगों को ठीक रख पाएंगे। लॉकडाउन के दौरान आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग जितना संभव हो सके उतना अपने घरों पर ही रहकर सेफ रहें। नमस्कार।